ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ अगले वीक का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल 2023 से। सबसे पहले हमारा पेयर है जी यूएसडी जेपीवाई। पिछले 2 वीक से मार्केट्स कुछ सही तरह मूव नहीं कर रही हैं, रेंज में चल रही हैं ज़्यादातर, बहुत ही स्लो मूवमेंट है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका अभी। मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो पेयर है वो है यूएसडी जेपीवाई। इसका डेली के ऊपर ये ब्रेक हुआ है और ये रीटेस्ट पे है इस वक्त। अगर ये ऊपर ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ, तो इसको मोस्ट प्रॉबली इस तरीके से नीचे की तरफ जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अगला पेयर है जी यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ इस वक्त डेली की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, और अगर तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो इस तरीके से अगर हमें अच्छा सा रीटेस्ट मिले तो ये हम फिर इसको इस तरीके से सेल की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये डेली की स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो। और ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन चौथी बार इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है मार्केट। सो लेट्स सी के क्या होता है। अगला पेयर है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड 4 आवर के ऊपर स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड है वो सेल की तरफ जा रहा है। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये जो इस वक्त 4 आवर की सपोर्ट के ऊपर ये मौजूद है, ये अगर होती है नीचे की तरफ ब्रेक, जिसके चांसेस हैं, और फिर हमें रीटेस्ट दे और ये इस तरह से मार्केट नीचे जाए, ये मेरी इस हवाले से प्रिडिक्शन है यूएसडी कैड की, या मेरी ख्वाहिश है। एनजेडी जेपीवाई है नेक्स्ट पेयर। एनजेडी जेपीवाई ये भी 4 आवर के ऊपर ब्रेक किया है और बाय की तरफ ब्रेक किया है। रीटेस्ट की इस वक्त पोजीशन में है। अगर हमें मार्केट कंफर्मेशन जाए तो इस तरह से हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। कंफर्मेशंस के लिए मेरी पिछली वीडियोस में मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कंफर्मेशंस में आपने क्या क्या देखना होता है। तो आप अपनी पिछली वीडियोस जब देखेंगे मेरी, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कंफर्मेशंस का क्या मतलब है। अगला पेयर है जी जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई भी 4 आवर के ऊपर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और ये अगर हमें इस वक्त रीटेस्ट की पोजीशन में है, ये अगर ये हमें कंफर्मेशन मिले तो हम इस तरीके से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अगला पेयर है जी जीबीपी सीएचएफ। जीबीपी सीएचएफ 4 आवर के ऊपर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। मुझे ये इतना मज़े का ब्रेक तो नहीं है वैसे। मैं ये पसंद करता हूँ कि मार्केट अच्छा सा ब्रेक करे नीचे की तरफ, और फिर मार्केट हमें रीटेस्ट दे और इस तरीके से हम मार्केट को नीचे, यानी अगर सेल की तरफ जा रही है तो लेके जाएं। बहरहाल ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और इसके चांस हैं कि रीटेस्ट करके ये वापस नीचे जाने का इसका चांस है।
GBP कैड है जी नया पेयर नेक्स्ट, ये भी 4 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और मेरी जो ख्वाहिश है वो ये होगी कि ये हमें इस तरीके से अपनी पोजीशन वादे करे ये अगले हफ्ते। अगला पेयर है जी यूरो कैड, ये भी 4 आवर के ऊपर है। अगेन सिमिलर किस्म का ट्रेंड जो है वो सेल की तरफ जा रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और ये जो है मेरी ख्वाहिश है कि इस तरीके से हमें रीटेस्ट देता हुआ ये नीचे की तरफ सेल की तरफ जाए। अगला पेयर है जी AUD CAD, सेम कैड के सारे जो पेयर्स हैं वो कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और अगेन मेरी ख्वाहिश है कि ये इस तरह से थोड़ा रीटेस्ट दे के हमें तो नीचे की तरफ जाए। और गोल्ड पे एक नज़र डाल लेते हैं। गोल्ड इस वक्त रेंज कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि रेंज के अंदर है गोल्ड। और रेजिस्टेंस के डेली की बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच के तो ये इस वक्त रेंज कर रहा है बहुत दिनों से। ये डेली की कैंडल्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे घूम रहा है। अब अगर तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर ये अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, जो कि यहाँ पे एक बार गया था और फिर उसके बाद से नीचे चला गया। और अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता रेजिस्टेंस को तो फिर ये इस तरीके का सिनारियो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ पुश करे, रीटेस्ट दे। और ये भी थोड़ा सा एक मिनट, मैं चाहूँगा कि ये स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ करे और फिर थोड़ा रीटेस्ट दे के तो इन लोज़ की तरफ चला जाए। तो ये इसके पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं। कोई कह रहे थे ट्रेडर्स BTC के बारे में, मैं BTC ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा आपको देख एक क्विक सी नज़र डाल लेते हैं। ये इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है डेली की, जो BTC है। अब इसके भी दो ही सिनारियो हो सकते हैं। अगर तो ये मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं इसको या तो ये ऊपर ब्रेक करे अच्छा स्ट्रॉन्गली और फिर रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ली जाए और इसको इस तरह से ऊपर लेके जाया जाए। और या फिर ये अगर इसने यहाँ से ये ब्रेक नहीं करना रेजिस्टेंस लेवल तो फिर ये स्ट्रॉन्गली नीचे सेल की तरफ जाए और फिर थोड़ा रीटेस्ट दे और इसको लेके इस तरह से नीचे जाया जाए। तो ये ट्रेडर्स नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो पेयर्स इस वक्त वीकेंड के ऊपर जिन पेयर्स की ये सिचुएशन है, आप इन पे नज़र रखिए और इन्हीं लाइंस के ऊपर दूसरे पेयर्स पे भी नज़र डालिए। और इनमें से जो बेहतर पोजीशन में आते हैं, आपको अच्छी कन्फर्मेशंस देते हैं पेयर्स, उनको आप सिर्फ ट्रेड करिए। सारे पेयर्स ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो उस वक्त तक आपने ट्रेड नहीं करनी, उनकी ट्रेड नहीं लेनी। और कंफर्मेशंस के लिए आप पिछली वीडियोस पे ज़रूर नज़र डालिए। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।